उत्तर प्रदेश, वो राज्य जो अपनी आबादी के लिए जाना जाता था, आज भारत में सबसे बड़ी शहरी क्रांति का अगुआ है। अत्याधुनिक एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, आकाश चूमती इमारतें, हर गांव शहर में रोजगार के भरपूर इंतजाम, यानी कि किसानों, युवाओं, महिलाओं को उज्जवल भविष्य की गारंटी देने वाला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। बात करते हैं मेट्रो रेल की। ये वो सेवा है जो पहले नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों के निवासियों की पहुंच में होती थी। आज वही मेट्रो मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ में यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। दिल्ली से मेरठ के बीच देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत दौड़ रही है। इससे 82 किलोमीटर का सफर 55 से 60 मिनट में पूरा हो जाता है। मेट्रो से यात्रा का समय कम हुआ और साथ ही बचत हुई सो अलग। महिलाओं को देर सबेर सफर करने में अब डर नहीं लगता। उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी ही गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में भी मेट्रो सेवाएं शुरू करने वाली है। बाहर के ट्रैफिक से, प्रदूषण से बचते हुए सबसे अच्छी जो हमारे योगी जी ने जो मेट्रो बनाई है बहुत अच्छी है, हेल्पफुल भी है और कोई महिलाओं के साथ कुछ हो भी नहीं सकता। सेफ्टी बहुत अच्छी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो का काम चालू किया और ये चलने लगी। इससे काफी जनता को बहुत राहत मिल रही है और काफी समय बचता है। और इससे हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल तो बचाइए, उससे भी काफी बहुत फायदा हुआ। ट्रैफिक की समस्या भी काफी खत्म होते हुए दिखाई दी है। प्रदेश में शहरों के विस्तार के साथ उन्हें सुनियोजित ढंग से विकसित भी किया जा रहा है। सड़कें, फ्लाईओवर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिवर फ्रंट पर भी ध्यान दिया गया है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट, अयोध्या में सरयू रिवर फ्रंट, गोरखपुर में राप्ती रिवर फ्रंट और काशी में गंगा के तट पर विकसित आधुनिक घाट और रिवर फ्रंट इन शहरों को नई पहचान दे रहे हैं। नदी किनारे विकसित वॉकवे, हरित क्षेत्र, लाइटिंग, ओपन स्पेस और आधुनिक सुविधाएं उत्तर प्रदेश के शहरों को अधिक सुंदर बना रहे हैं। काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है। रिवर फ्रंट के अंदर की बात करूँ तो पहले तो काफ़ी काइयाँ वगैरह थी, गंदा रहता था, इधर उधर कचड़े भी पड़े होते थे, सब कुछ। लेकिन अब काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है। बहुत साफ सफाइयाँ भी हैं, लोग मेंटेन भी करते हैं, जगह जगह पे वार्ड भी लगे, गार्ड भी लगे हुए हैं। पहले कुछ पार्किंग वगैरह का एरिया नहीं था, पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतना ग्रीनरी नहीं थी। पहले से काफ़ी अच्छा बना दिया। जो बैठने का व्यू है, जो स्पेशियस बना दिया पहले से तो काफी अच्छा है, काफी डेवलपमेंट है। विकास की दौड़ में छोटे शहर पीछे न छूट जाएं, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने काशी विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया है। इसके लिए फिलहाल केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ और राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इस प्रोजेक्ट में जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जनपदों का सर्वांगीण विकास शामिल है। प्राधिकरण के माध्यम से वाराणसी की साड़ी से लेकर भदोही के कालीन उद्योग तक सभी जनपदों के उत्पाद को बड़ा बाजार देने और निवेशकों के लिए माहौल तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे इन शहरों में औद्योगिक गतिविधियां तो बढ़ेंगी ही, इन्हें टूरिज्म, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बनाया जाएगा। यानी एक तरफ रोजगार का सृजन होगा और दूसरी तरफ पलायन में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश का विकास पिछले 9 साल में शहरों से निकलकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक तेजी से पहुंच रहा है। अब सरकार ने दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन मतलब एससीआर बनाया है। स्टेट कैपिटल रीजन होने से लखनऊ समेत आसपास के 6 जिले बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ को फायदा होगा। इन सभी जिलों को हाई स्पीड यातायात नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। लगभग 27,826 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र में डेटा सेंटर, शिक्षा और औद्योगिक केंद्र बनेंगे, जिससे आर्थिक विकास को तीव्र गति मिलेगी। राज्य सरकार की कोशिश है कि विकास का कोई पहलू छूट न जाए। प्रदेश के शहरों की तेज गति से बदलते विकास स्वरूप को देखते हुए सरकार ने शहरी पुनर्विकास नीति को लागू किया है। इस नीति के तहत सरकार 25 साल से ज्यादा पुराने जर्जर और असुरक्षित इमारतों को फिर से बनाएगी।
इससे न सिर्फ पुराने और असुरक्षित भवनों को नया जीवन मिलेगा, बल्कि निर्माण, रियल एस्टेट और इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार नगर निकायों को भी स्मार्ट बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को अब 100% डिजिटल और कैशलेस कर दिया गया है, जहां जन्म प्रमाण पत्र से लेकर हाउस टैक्स जैसी 100 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन हैं। एक तरफ जहां बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक विकास का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बदलते उत्तर प्रदेश की एक और तस्वीर है गिग इकोनॉमी। चाहे फूड डिलीवरी एजेंट हो या कैब बाइक टैक्सी चालक, ई कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर या फिर क्लाउड किचन संचालक, ये सब नई अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सेदार हैं। मोबाइल ऐप आधारित सेवाओं ने हजारों युवाओं को लचीले रोजगार के अवसर दिए हैं। आज कोई युवक पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम डिलीवरी कर रहा है, कोई अपनी बाइक से राइड सेवा दे रहा है, तो कोई घर से क्लाउड किचन चलाकर ग्राहकों तक पहुंच बना रहा है। मैं अपना क्लाउड किचन चलाती हूँ, ज़ोमैटो पे लिस्टेड कर रखा है मैंने। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उन सारी हाउसवाइफ के लिए बता रही हूँ जो घर में रहती हैं। उन्हें भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो सोचती है मांगे या ना मांगे, या किसी तरह का मजबूरी भी होता है। तो जो लोग अच्छा खाना बनाते हैं वो भी अपना क्लाउड किचन खोल के खाना बना के दूसरे लोगों तक पहुंचा के कुछ पैसा ले सकते हैं। देखिए, इस काम में यह है कि आप अपना खुद के मालिक हैं, आपको किसी का बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहना पड़ेगा। अगर हम सुबह से लेकर के शाम तक अगर चलाएं तो 1000-1200 रुपए कहीं नहीं गए, कभी कभी 2-2 हजार रुपए तक भी हो जाता है। प्रदेश के चौतरफा विकास में जुटे प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने छोटे बड़े सभी शहरों की तस्वीर बदल कर रख दी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से जहां हर जनपद में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया गया, वहीं एमएसएमई को प्रोत्साहन देते हुए उसे स्थानीय अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बना दिया गया है। सरकार की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि साल 2016-17 में प्रदेश का जीएसडीपी महज 13,30,000 करोड़ था, जो साल 2024-25 में 2.5 गुना बढ़कर 30,25,000 करोड़ के पार पहुंच गया। उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। बीते 9 सालों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 8.6% से बढ़ाकर 9.1% हो गया। देश की बड़े राज्यों में बॉटम 3 इकोनॉमी में गिना जाता था, आज वह देश की टॉप 3 इकोनॉमी में वह यूपी मजबूती के साथ सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। मेट्रो की रफ्तार, स्मार्ट शहरों की नई पहचान, रिवर फ्रंट की चमक, खेती में बदलाव, छोटे शहरों में बढ़ते अवसर और गिग इकोनॉमी की नई दुनिया, ये सभी तस्वीरें मिलकर उत्तर प्रदेश के उस बदलाव की कहानी कहती हैं जो सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है। विकास की यह यात्रा अभी जारी है।